गर्दिश के दौर से गुजर रही इनेलो के लिए आदमपुर का चुनाव बुरा सपना साबित हुआ है। आदमपुर का उपचुनाव न तो इनेलो की दशा बदल पाया और न ही इनेलो की दिशा बदल पाया। ओम प्रकाश चौटाला और अभय चौटाला ने दावा किया था कि आदमपुर के उपचुनाव में इनेलो बड़ा काम करके दिखाएगी, बड़ा कमाल करके दिखाएगी, बड़ा उलटफेर करके दिखाएगी। लेकिन पार्टी प्रत्याशी क्रूडाराम नंबरदार को मिले 5200 वोटों ने यह साबित कर दिया कि इनेलो की गर्दिश का दौर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, उसके लिए हालात अभी भी खराब बने हुए हैं। अगर क्रूडाराम नंबरदार को मिले व्यक्तिगत वोटों को निकाल दिया जाए तो आदमपुर में इनेलो के वोट 2000 नीचे ही बचते हैं। आदमपुर के उपचुनाव में क्रूडाराम नंबरदार ने जहां अपने बालसमंद गांव में 2700 वोट हासिल किए, वहीं अपनी ससुराल में भी 500 वोट हासिल किए। यानी बालसमंद और काली रावण के अगर आप 3200 वोटों को निकाल दें तो इनेलो 2000 वोटों से नीचे ही आती है। यानी आदमपुर में इनेलो के अपने वोट 1.5 से 2000 के बीच में ही थे। इतने खराब प्रदर्शन के चलते इनेलो के लिए भविष्य अच्छा नहीं कहा जा सकता। इस उपचुनाव में आदमपुर के जनता ने जहां भुवे बिश्नोई और जेपी को बड़ा समर्थन दिया, वहीं इनेलो के क्रूडाराम नंबरदार अच्छे प्रत्याशी होते हुए भी पिछड़ गए। कहीं न कहीं इसके लिए जिम्मेदार इनेलो का हाईकमान है। क्रूडाराम नंबरदार की शख्सियत, उनका रसूख इलाके में बेहद अच्छा है। ऐसे में उन्हें वोट ज़्यादा क्यों नहीं मिले? इसका कारण है इनेलो हाईकमान। आदमपुर के अंदर साफ तौर पर जाहिर है कि वहाँ पर बजनाल समर्थक और बजनाल विरोधी 2 ही वोट हैं। आदमपुर के उपचुनाव में जो ताकत इनेलो को अपने प्रत्याशी क्रूडाराम नंबरदार के लिए लगानी चाहिए थी, वह नहीं लगाई। इसी वजह से बजनाल विरोधी वोटर सारे के सारे कांग्रेस के जेपी के साथ खड़े हो गए। अगर क्रूडाराम नंबरदार का इलेक्शन मजबूत होता तो यही वोटर उनके साथ भी खड़े हो सकते थे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अब इनेलो का क्या होगा? अभय चौटाला की अगुवाई में इनेलो के लिए 2024 भी खराब नज़र आ रहा है। कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है, उनके लिए अंधेरा ही नज़र आ रहा है। अभय चौटाला क्या करें? अभय चौटाला अपनी तरफ से प्रयास करते हुए नज़र तो आते हैं, संघर्ष करते हुए भी नज़र आते हैं, लेकिन यह हकीकत है कि जहां उनका वोट बैंक जेजेपी के साथ जा चुका है, वहीं प्रदेश की जनता में अभी तक अभय चौटाला एक नेता के तौर पर स्वीकार्य नहीं हुए हैं। अभय चौटाला के दोनों बेटे करण और अर्जुन चौटाला भी हरियाणा के युवाओं में वह छाप नहीं छोड़ पाए हैं जो छोड़नी चाहिए थी। आखिर ओम प्रकाश चौटाला 89 साल की उम्र के बाद कब तक इनेलो की जिम्मेदारी अपने बूढ़े कंधों पर ढोएंगे? ओम प्रकाश चौटाला को आदमपुर के गांव-गांव में घुमाने के बाद भी उनके प्रत्याशी को वोट नहीं मिले। इससे साबित हो गया कि ओम प्रकाश चौटाला का जादू खत्म हो चुका है, ओम प्रकाश चौटाला का करिश्मा खत्म हो चुका है और वो नेता के तौर पर वोटरों में पहली चॉइस नहीं है। ऐसे में अभय चौटाला क्या करेंगे? अभय चौटाला को अपने दोनों बेटों के जरिए एक आखिरी कोशिश करनी होगी। दोनों बेटों को हरियाणा की पॉलिटिक्स की कामयाबी के लिए उन्हें फील्ड में छोड़ना पड़ेगा। उनके दोनों बेटे करण और अर्जुन को गांव-गांव घूमकर अपनी पार्टी को जमाने का आखिरी प्रयास करना होगा। अगर अभय चौटाला ने सही सलाहकारों के साथ, सही रणनीति के साथ अगला रोड मैप नहीं बनाया तो इनेलो के लिए आगामी जो भविष्य है वो अंधकार में होगा और 2024 में उनके लिए एक सीट हासिल करना भी बेहद मुश्किल होगा। अब देखने की बात यही कि आदमपुर से मिले सबक को अभय चौटाला किस रूप लेते हैं और आगामी समय के लिए क्या रणनीति बनाते हैं।